6 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना संभव है? अगर संभव है तो कैसे, क्या जान लिया जाए? है भाई, क्या जान लिया जाए? तो जानने के लिए पहले अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब कर दे और लाइक वीडियो को जरूर कर दे। फिर हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 से 6 मिनट में हम कैसे आपको इतना आसानी से बता देंगे कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो 5 से 6 मिनट का वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना है, सबसे पहले अफबाऊ नियम जो देख रहे हैं आप, अफबाऊ नियम आपको पता होना चाहिए। अफबाऊ नियम क्या होता है? अफबाऊ वैज्ञानिक इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो जिसमें निम्न कक्षा में जाएगा, निम्न कक्षा से हाई कक्षा में जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो अफबाऊ नियम क्या होता है। ठीक है, ये अफबाऊ नियम का एक थोड़ा रूल है, इसको देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे याद करें, इसको हम ट्रिक से याद करें। किसी ट्रिक से, एकदम फनी ट्रिक, जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। ठीक है, गारंटी है। देखो, सुंदर सुंदर, फिर पति सुंदर, पति सुंदर, उसके बाद दोनों पति सुंदर, दोनों पति सुंदर, उसके बाद फिर दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर, यहाँ पर PS। ठीक है, तो इस ट्रिक से दोस्तों आप इस वीडियो को, मतलब इस डायग्राम को एक तरह से बोल सकते हैं, इस चार्ट को आप याद रख सकते हो। बिना इस चार्ट के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कभी संभव नहीं है, तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ट्रिक कितना फनी बनाया, एक कभी भी दोस्तों आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक बार देख, सुंदर सुंदर, पति सुंदर, पति सुंदर, दोनों पति सुंदर, दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर। तो ये दोस्तों आपका ट्रिक है याद करने का। अब हम चलेंगे, हाँ एक चीज आपको और जानने की जरूरी है। क्या जानने की जरूरी है? देखो एक चीज हम और जानेंगे, FPDS क्या होता है? SPDF, ये दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका उपकक्षा, इसको हम उपकक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उपकक्षा। इंग्लिश में इसको सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेल। ठीक है, जैसे हमारा सेल होता है ना ऑर्बिट की तरफ जो चारों होता है, के एलिमेंट सेल होता है, कक्षा इसको बोलते हैं। उसी तरह हमारा SPDF होता है, ये भी एक कक्षा होता है जो ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है, ये भी। ठीक है, तो SPDF का कक्षा है, उपकक्षा है। तो S में आपको बस इतना याद रखना है कि S में मैक्सिमम, याद रखो S में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, P में ज्यादा से ज्यादा आप 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, और D में आप ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हो, और F में आप ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन को रख सकते। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना जरूरी है। एक पहले तो ये याद रखना जरूरी है, उसके बाद ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो पहले है उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, इस चार्ट में जो सबसे पहले दिख रहा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जो पहले दिख रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते, इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, इसको दोस्तों आप ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे आप काट सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे आप काट सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है, चाहे जिसको सबसे पहले जो कटेगा, सबसे पहले इसमें जो कट रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाओगे, जैसे कि आप मान लो, मैं चलो ये मिटा देता हूं आपको, एक मिनट शुरू कर रहिएगा। देखिए चलो इसको मिटा देते, इसका अब कोई काम नहीं है। बस अब देखो कैसे हम बना, एकदम दोस्तों 5 या 6 मिनट में आपको खत्म कर दूंगा पूरा दोस्तों। एक से एक जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 118 एलिमेंट है, आप पूरा का बना लोगे। देखो हम चलो मानते हैं, हम बनाते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कितना दोस्तों होता है? एल्यूमिनियम परमाणु संख्या 13 था। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको परमाणु संख्या तो भाई याद रहना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखिए एल्यूमिनियम, अगर आपको पूछ दे कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, मैट्रिक या इंटर एग्जाम में पूछता है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले कौन कटा? सबसे पहले 1s है। मैंने बोला ना, इसको याद रखना, एकदम ट्रिक बता दिया। सुंदर सुंदर, पति सुंदर, पति सुंदर, दोनों पति सुंदर, दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर। इस ट्रिक से एकदम याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए 1s 2s। अब देखो सबसे पहले कौन आया? 1s आया, तो लिखेंगे 1s। अब मैंने आपको क्या बताया, अब आई बात s, क्या कक्षा है? S उपकक्षा। S में कितना रह सकता है? 2 रह सकता है, तो लास्ट में हम ऊपर में 2 देंगे। अब देखो 1s के बाद कौन आता है? 2s आता है, तो फिर देंगे 2s। अब देखो ये भी तो s ही है भाई, ये भी तो s ही है ना, तो s में भी हम कितना? फिर 2 देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 1s का काम हो गया, 2s का काम हो गया। अब भाई साहब जो हमारे आते हैं वो आते हैं p, भाई साहब आते हैं, तो 1s 2s के बाद क्या लिखेंगे? 2p लिखेंगे। ठीक है, अब p, अब आ गया p उपकक्षा, तो p में कितना रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6 रह सकता है, तो 6 दे दी। अब गिनो भाई, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट कर लिया, लेकिन हमें चाहिए कितना? हमें 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 13। एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु संख्या, इसलिए हमें 13 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताओ 2 2 4 6 10 तो हो चुका, अब कितने चाहिए? अब 3 ही तो चाहिए है भाई, 3 ही तो चाहिए, 10 तो मैंने लिख दिए, 3 चाहिए मात्र। अब देखो 2p तो यहाँ ये ले लिया और ये भी ले लिया, अब ये क्या बचा? 3s बचा, तो यही तो आएगा। 2p के बाद यही तो आएगा, क्या देंगे? 3s देंगे।
अब मुझे बताओ फिर एस आ गया, तो एस में कितना रह सकता है, 2 रह सकता है ना, तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12, अब 1 13, एक और चाहिए। अब देखो 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा, तो क्या देंगे, 3p देंगे। अब देखो p में रह सकता है 6, p में आप बोलोगे सर p में तो 6 रह सकता है, लेकिन क्या हमें 6 की जरूरत है क्या यहाँ पे, है भाई, क्या 6 की जरूरत है यहाँ पे, नहीं जरूरत है। तो गिनो तो 2 2 4 6 10 2 12, हमें तो एक ही चाहिए, 13 पुर गया। तो ये आपका दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से दोस्तों लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद दोस्तों आप अपने से खुद से बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाते तो आप कभी भी नहीं सीखते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए एक और मैं आपको देता हूं, जैसे कि मान के चलो सोडियम Na, सोडियम, चलो नहीं तो चलो कैल्शियम, आप बोले सर आप हल्का हल्का सिर्फ बता रहे हो, कैल्शियम ले लेते हैं हम। कैल्शियम का क्या कितना होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। आपको देखो परमाणु संख्या याद रहना होगा, अगर परमाणु संख्या याद है ना तो नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए कैल्शियम 20 होता, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या, सबसे पहले 1s, तो 1s दो 1s। अब देखो s में कितना रह सकता है, ज्यादा रहता है, 2 रह सकता है, ठीक है। अब देखो 1s के बाद कितना क्या आया, 2s आया, फिर 2s, ये भी तो s ही है, तो s में कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा, तो 2 अब p, अब देखो p भाई साहब आ गए, तो p में कितना रह सकता है, 6 रह सकता है, तो 6 दे दो। फिर देखो 2p दे दिए, फिर 3s देंगे, फिर क्या देंगे 3s। अब देखो s में कितना आएगा, s में 2 ही आएगा, 2 2। अब जरा काउंट करो तो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12, अभी तो 12 ही पूरा, हमें तो 20 चाहिए ना। चलो और भी देख लेते हैं, ठीक है। 3s तो हमने लिख लिया, यहाँ 3s तो हमने लिख लिया, अब क्या होगा 3p होगा, क्या होगा 3p। आप देखो p है तो 6 रहेगा, पता है आपको, तो 6 दो, गिनो तो 2 2 4 6 10 2 12 4 18, अब चाहिए हमें 2। अब देखो 3p तक तो हमने लिख लिया था, अब क्या आएगा भाई, यहाँ देखो 4s आएगा, 3p के बाद 4s है ना, तो 4s हो गया। अब देखो s में कितना रह सकता है, s में 2 रह सकता है, हमें 2 की जरूरत भी है भाई। इस तरह से आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। एक बार और गिन लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कैल्शियम का हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से दोस्तों आप पूरा एकदम कंप्लीट एक से जितना भी 118 एलिमेंट आपका पूरा आवर्त सारणी में है, जो आपका आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल 118 है, पूरे 118 का दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये जो देख रहे हो ना ये आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी। अगर ये आपको पता नहीं है और ये आपको पता नहीं तो आप कभी भी लिख नहीं पाओगे। और परमाणु संख्या आपको याद रखना होगा, ठीक है। आप एक पीरियोडिक टेबल खरीदे, उसमें जितना भी परमाणु संख्या सबको आप एकदम याद कर ले, फिर उसके बाद आपका एक नंबर का कोई भी एग्जाम हो उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 नंबर का, चाहे एल्युमिनियम का, कैल्शियम का। एक और चलो बता देते हैं, एक और बता देते हैं आपका, जैसे फास्फोरस, पी होता है ना, फास्फोरस है भाई, पी होता है, तो पी का कितना होता है परमाणु संख्या 15 होता है, तो 15 दे दिए हम। अब इसको बनाइए, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कौन आ रहा है, 1s आ रहा है, तो 1 आप तो सीख भी होंगे, मुझे लगता है आप सीख, अब बताने की जरूरत नहीं मुझे, 1s। अब देखो s में कितना आएगा, s में 2 आएगा, 2 फिर 1s के बाद कौन 2s आएगा, अब 2s भी है तो कितना 2 आएगा, फिर 2s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद 2p आएगा। अब p में कितना रह सकता है, 6 रह सकता है। 2p के बाद कौन आएगा, 3s आएगा। अब 3s में कितना रह सकता है, 2 रह सकता है। अब गिनो तो 2 2 4 6 10 2 12, लेकिन हम 15 की जरूरत है, 12 ही पूरा। अब 3s के बाद क्या लेंगे, 3p को लेंगे। अब p में रह सकता है 6, लेकिन है नहीं जरूरत हमें 6 की। गिनो तो 2 2 4 6 10 2 12 और 3, 15 ही तो पुराना है, तो 3 चाहिए, तो यहाँ 3 दे दो, तो हो गया 2 2 4 6 10 2 12 3 15, यानी कि 15 आपका दोस्तों हो गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप कंप्लीट जो आपका पीरियोडिक टेबल है पूरा आपका 118 एलिमेंट आसानी से लिख सकते हैं, किसी का भी, ठीक है, किसी का दोस्तों आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और निकेल का इलेक्ट्रॉनिक, ये हमें आप कमेंट में बताइएगा। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आप हमें कमेंट बताइएगा। और दोस्तों कमेंट में ये भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो ट्रिक मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, सुंदर सुंदर पति सुंदर पति सुंदर, दोनों पति सुंदर दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर, फिर दोनों पति सुंदर, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, इस ट्रिक के बारे में आप जरूर दोस्तों लिखिएगा, क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद दोस्तों ये आपकी वीडियो बनाया गया जस्ट 5 से 6 मिनट के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।